होनहार बिरवान के होत चिकने पार। यार कुछ भी शुरू करने से पहले क्लैपिंग तो बनती है। क्या पारी आज मैंने देखी है। गिल और साई सुदर्शन, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। यहाँ T20 क्रिकेट का इन दोनों खिलाड़ियों ने मजाक बना दिया है। जो अभी तक मिथ्य बना हुआ था कि भाई साहब T20 क्रिकेट में ताबड़तोड़ अंदाज से खेलना चाहिए। ताबड़तोड़ तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर आपके अंदर पावर हिटिंग है तभी आप T20 क्रिकेट में सफल हो सकते हैं। एक तरीके से मिथ्या बन चुका था चीजें कि भाई साहब आपके अंदर जान होना चाहिए, आप भाई गगनचुंबी छक्के मार सकते हैं तभी T20 क्रिकेट के आप बेहतर बल्लेबाज कहलाएंगे, अन्यथा आप अपनी टीम पर बोझ हैं। लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने इस संस्करण में यह साबित किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें थी। इन बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर आप सॉलिड क्रिकेटर हैं, अगर आपके तकनीक में दम है और आप निर्भीक, निडर और बेबाक क्रिकेट खेलना जानते हैं तो T20 क्रिकेट में आप सफल हो जाएंगे। वही साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने आज के मुकाबले में करके दिखाया है। यार सिर्फ और सिर्फ मैं माथा पीट रहा हूं कि क्या पारी खेल डाली है दोनों ने। अजूबा था आज का मुकाबला। अगर मैं बात करूं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 10 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स को मात दिया है। एक तरफा अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स का काम तमाम किया है। केएल राहुल को खून के आंसू रुलाया। सबसे पहली पारी में केएल राहुल का जब अकल्पनीय शतक देखने को मिला, कमाल लाजवाब शतक देखने को मिला, तो लगा कि दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस को हरा देगी, दिल्ली कैपिटल्स कुछ अनोखा कर देगी और दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में अपने उम्मीद को जीवंत रखेगी। लेकिन उसके बाद ये सब भूल गए थे शायद कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल को अभी बल्लेबाजी करना तो देखना बाकी था। तकनीक वाइज साई सुदर्शन कितने सॉलिड दिखते हैं। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत न चिकने पार। यार शुरुआत से ही लक्षण दिख जाता है कि आप कितने बेहतरीन क्रिकेटर हैं। साई सुदर्शन जब पहली बार गुजरात टाइटंस के लिए खेलने आए थे तो तभी सबको समझ में आ गया था कि सॉलिड क्रिकेटर है, भविष्य इसका अच्छा है और भारतीय क्रिकेट को ये खेलने ही वाले हैं, रिप्रेजेंट करने ही वाले हैं। और इस संस्करण में मुहर लग चुका है। यार साई सुदर्शन अब भारतीय ओडीआई टीम में भी जाएंगे। इवन मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में भी इनका खेलना सुनिश्चित है, क्योंकि जितना सॉलिड तकनीक वाइज ये खिलाड़ी है, कमी और खामी तो कुछ दिखती ही नहीं है। स्पिन को उतना बेहतर खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेलते हैं, शॉर्ट पिच गेंदें भी खेलते हैं, उसके अलावा लैप शॉट भी इनके पास है और उससे बड़ी बात जिगरा है इस खिलाड़ी के पास। ये खिलाड़ी चैलेंजेस लेना जानता है। ये नहीं कहना जानता है कि यार T20 क्रिकेट है, मैं तकनीक वाइज सॉलिड खिलाड़ी हूं तो मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। ये इन सभी बातों को पलटना जानता है। ये इसके अंदर खासियत है, टेम्परामेंट है। यानी कि आप भयभीत नहीं होते हैं कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों से कि भाई मुझे ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना होगा तो मैं सफल कैसे हो पाऊंगा, मेरे पास तो वो क्रिकेट ही नहीं है। ये T20 क्रिकेट के खेलने के तरीके को बदलने का चैलेंज कर डाले हैं अपनी इस पारी के बदौलत। अब जितने भी युवा साई सुदर्शन को देख रहे होंगे वो ये समझ गए होंगे कि नहीं, T20 क्रिकेट में सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेतुका शॉट खेलना नहीं बनता है। आप दिमाग से खेल सकते हैं, आप पिच कंडीशंस को खेल सकते हैं, आप फील्ड को खेल सकते हैं, आप स्ट्रेट ड्राइव में चौका निकाल सकते हैं, आप कट शॉट से चौका निकाल सकते हैं, आप लैप शॉट से चौका निकाल सकते हैं, आप कवर ड्राइव से चौका निकाल सकते हैं। वही साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने इस मुकाबले में करके दिखाया है। दिल्ली कैपिटल्स 199 बनाई 3 विकेटों के नुकसान पर, तो गुजरात टाइटंस 205 रन बिना विकेट खोए बनाई 19 ओवरों में 10 विकेटों से जीत अर्जित किया और प्लेऑफ में वो अपना जगह सुरक्षित कर चुके। साई सुदर्शन ने 108 रन 61 गेंदों पे 12 चौके 4 छक्के, शुभमन गिल ने 93 रन 53 गेंदों पर 3 चौके 7 छक्के। ये साई सुदर्शन का दूसरा शतक है आईपीएल के इतिहास का। इस वक्त पर्पल ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं साई सुदर्शन और उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी खेल रही है, गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाकर ही मानेंगे। प्लेऑफ में भी गुजरात टाइटंस ने अपना जगह इस जीत के साथ सुनिश्चित कर लिया है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से साई सुदर्शन शुभमन गिल आगे खेलते हैं। लेकिन ये जो पारी रही है, ये एक तरीके से T20 क्रिकेट का मजाक बना डाली है। जो T20 क्रिकेट अभी तक सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने के लिए जाना जाता था, बताया जाता कि पावर हिटिंग आपके पास होना चाहिए, लेकिन उस मिथ्या को तो ये लोग खत्म कर चुके हैं। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने तकनीक अपना इतना सॉलिड दिखाया कि भाई साहब मंत्रमुग्ध हो गया ये पारी और ये बल्लेबाजी देखकर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पारी और ये बल्लेबाजी शुभमन गिल और साई सुदर्शन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।